हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी टीआरई 4.0 की अगर आप की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको जो है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना जो है कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग टीआरई 3.0 हिस्ट्री के 48 प्रश्न हम लोग जो है कि देख चुके हैं 6 to 8 के। और आज हम लोग फ्रेंड्स टीआरई 2.0 हिस्ट्री के 6 to 8 में के जो है कि 40 प्रश्न और जो है कि जनरल स्टडीज में जो है कि पूछे गए थे 8 प्रश्न। ठीक है, तो टोटल हम लोग आज हिस्ट्री के यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 48 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषणा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कि देखिएगा, प्रश्न आपका जो है कि क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था। ठीक है, तो ये जो है कि सिंगापुर से किए थे जो है कि सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा जो है कि। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बार और बता दें, अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं 1 to 5 के या 6 to 8 के या 9 to 10 के या 11th 12 या टीजीटी पीजीटी, आप किसी के भी स्टूडेंट हैं तो ये हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर आपको जो है कि देखना जरूरी है। ठीक है, तो 6 to 8 के बाद हम लोग जो है कि 9 to 10 के करेंगे, टीआरई 3 के, टीआरई 2 के, फिर उसके बाद 11 12 करेंगे टीआरई 3 के, टीआरई 2 के, फिर उसके बाद हम लोग टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और कैंसिल वाला और जो है कि प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के हिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, किस कांग्रेस में किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। ठीक है, तो ये जो है कि नागपुर सत्र यानी कि नागपुर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो है कि संकल्प लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, या 9 to 10 11 12 टीजीटी पीजीटी आप किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कि बेलगांव 1924 में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे यानी कि अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि प्राइमरी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा यहाँ से, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। तो ये जो है कि कहा जाता है फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह के नाम से भी दांडी यात्रा या दांडी मार्च इसको जो है कि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपको फाइनल आंसर के साथ में बिल्कुल आपको सभी आंसर्स बताए जा रहे हैं, उसमें जो है कि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर कहाँ पर है, बिहार में है, और 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। तो ये जो है कि फ्रेंड्स किए थे आपके कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और ये जो है कि आपको फ्रेंड्स एक जो है कि कहानी यहाँ पे छोटी सी मैं आपको बता दूं। देखिएगा, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और जो नहीं यहाँ पे देखिएगा, देखिए सुभाष चंद्र बोस, एक और प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है टीआरई 3 में आपने देखा था। 1938 में जो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का, और 1939 में। ठीक है, 1938 और 1939 में किए थे। और यहाँ पर यहीं देखिए, 1939 में जब ये अध्यक्षता किए थे, तो यहीं से 1948 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, और यहीं से जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी
तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यहाँ से 19 नंबर का जो है कि देखेंगे तो देखिएगा किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की है, यानी कि यह नारा किसका है या यह वाक्य किसका है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो है कि दिया गया था, तो किसके द्वारा जो है कि दिया गया था, तो ये है फ्रेंड्स आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि फ्रेंड्स आपको आइडिया लगेगा कि प्रश्न जो है कि कहाँ से आ रहे हैं, और ये डायरेक्टली प्रश्न देखिएगा यहाँ से आपको TRE 4 में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए किसने अवध किसान सभा की स्थापना की। देखिए अवध किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये है फ्रेंड्स आपके बाबा रामचंद्र दास। यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबा रामचंद्र दास जी के द्वारा अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये आपका जो है कि TRE जो है कि 3 में भी पूछा गया है, और TRE जो है कि 2 में फ्रेंड्स ये 9 to 10th वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से इसको आप देखिएगा। अब देखिए यहाँ से कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पुर्तगाल और स्पेन, याद रखिएगा ये जो है कि आपका ओल्ड NCERT से प्रश्न जो है कि बना है, और 6 to 8 वालों के लिए, 9 to 10th वालों के लिए और 11 12 TGT PGT वालों के लिए ये प्रश्न जो है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्राइमरी में जो है कि देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी में जो है कि बिल्कुल आपको 1857 से 1885 से 1947 तक आता है, और एक दो प्रश्न जो है कि 1857 की क्रांति से भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। देखिए प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है, तो देखिएगा फ्रेंड्स इसका जो है कि परंपरागत मत क्या है, आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म प्रचार। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। बोस्टन टी पार्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका 9 to 10th में TRE 2 में पूछा गया था, इसलिए इसको जो है कि स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना फ्रेंड्स 1773 में हुई थी। ये आपकी क्लास 10th के SCERT बिहार SCERT के बुक में और NCERT हिस्ट्री के बुक्स में ये दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिकीकरण, ये 2-4 टॉपिक ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिल रहा है, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे वो TRE 2 हो, या चाहे वो TRE 3 हो। ठीक है, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति, देखिए फ्रांस की क्रांति से भी देखिए प्रश्न देखने को मिल रहा है। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, यानी कि फ्रांस की क्रांति से कौन कौन लोग जुड़े थे, तो देखिए रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, ये जो है कि तीनों लोग जो है कि फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी डाडट का काल था। देखिए फ्रेंड्स ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी का काल का जो है कि काल क्या था, तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, आर्थिक समस्या। ठीक है, आर्थिक समस्या से जो है कि इसका जो है कि लेन देन है। और देखिए ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक समस्या का जो है कि काल था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए विद्रोह से चाहे TRE 1 हो, चाहे TRE 2 हो, चाहे TRE 3 हो, चाहे वो कैंसिल वाला एग्जाम हो, PRT हो, या 6 to 8 हो, 9 to 10th हो, 11 12 TGT PGT, कोई भी हो, विद्रोह से 2 से 3 प्रश्न जो है कि जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो झारखंड क्षेत्र में
उल गुलान विद्रोह के नायक कौन थे? ठीक है, तो देखिएगा ये इसके जो है कि बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह के नायक थे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भगीरथ भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सफा हर आंदोलन किस जनजाति से जो है कि संबंधित था? जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था सफा हर आंदोलन। ये इसमें जो है कि किस जनजाति से संबंधित था? तो ये जो है कि संथाल जनजाति से संबंधित था। और आपको याद होगा TRE 3.0 री एग्जाम PIT में प्रश्न क्या पूछा गया था कि गया अधिवेशन में, बिहार के गया अधिवेशन में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो वो फ्रेंड्स आपकी चुआर जनजाति थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। भागीरथ माझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो वो जनजाति फ्रेंड्स आपकी संथाल थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का जो है कि कारण क्या था? ठीक है, तो इसका कारण फ्रेंड्स देखिएगा मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। ये जो है कि तीनों राइट आंसर है, इसलिए आपका उपर्युक्त में से जो है कि एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो आपको याद होगा अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, ये औपनिवेशिक शासन ने भारत में जो है कि राजस्व प्रणाली लागू की थी, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेनिन के द्वारा मांग की गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? यह जो है कि लेनिन के द्वारा जो मांग की गई थी, मांग जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है, ये क्या थी? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए। अप्रैल थीसिस का मतलब ये था कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए। ये जो है कि यह लेनिन के द्वारा मांग की गई थी और लेनिन के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये इसका भी मांग किया गया था। अप्रैल थीसिस यही कहलाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको देखिए आइडिया भी मिल रहा होगा फ्रेंड्स कि इस तरह के प्रश्न अगर लंबे लंबे प्रश्न देखने को मिले तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है, तो इसका जो है कि 12 का राइट आंसर क्या है? देखिए, संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, ये जो है कि सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ की रचना किसने की थी? ठीक है, तो आनंद मठ की रचना ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि आपको पता होगा TRE 3.0 री एग्जाम PIT में प्रश्न पूछा गया था कि आनंद मठ का जो है कि प्रकाशन कब किया गया था? तो आनंद मठ का प्रकाशन जो है कि 1882 में जो है कि किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट हमें जो है कि कन्फ्यूजन हो रही है, उसको हम जो है कि जब PIT का करेंगे तो देख लेंगे। आनंद मठ की रचना किसने की थी? ये जो है कि आप सबसे पहले देखिएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है कि आनंद मठ की रचना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है कि नायक कौन थे? तो इसके जो है कि फ्रेंड्स नायक की बात करेंगे तो नायक अब्दुल गफ्फार खान जी थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए
प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा वो स्थान है जो खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि सिलाव, सिलाव है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी कि बिहार का भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है कि काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका जो है कि टीआरई जो है कि टीआरई 2 में 1 to 5 में पीआईटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो भागलपुर क्षेत्र काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो देखिए लीची मुजफ्फरपुर की, ये आपका बिल्कुल सही है। केला वैशाली बिल्कुल सही है। और मखाना जो है कि बिहार के मधुबनी में जो है कि होता है। तो ये जो है कि इसका उपर्युक्त में से एक से इसका जो है कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। अब देखिएगा यहाँ से 26 का क्या है, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ। देखिए छपाई तकनीक का विकास जो है कि सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है कि हुआ था फ्रेंड्स सर्वप्रथम चीन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्लास 10th के बिहार एससीईआरटी के बुक्स में दिया गया है। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना जो है कि किसने किया था, तो ये जो है कि सेठ हुकुम चंद्र के द्वारा किया गया था। मैं इसको फ्रेंड्स प्रूफ के साथ में भी आपको दिखाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तब। ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट आने लगता है कि बार बार आप जो है कि एक ही प्रश्न को कराते हैं और जो है कि आप वीडियो को समझते नहीं हैं, कि किसी वीडियो में सिर्फ जिस पीवाईक्यूज कराया जाता है, तो किसी वीडियो में प्रूफ के साथ में दिखाया जाता है कि ये प्रश्न अगर आपका पूछा गया है हिस्ट्री 27 नंबर का, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी, सेठ हुकुमचंद। तो ये प्रश्न आपके किस बुक में किस चैप्टर से जो है कि पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 28 का हम लोग देखेंगे, तो होम चार्जेस क्या है। देखिए फ्रेंड्स होम चार्जेस ये है कि भारत के वाय ऋण पर जो है कि दिया जाने वाला ब्याज है। ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण है। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन है। ठीक है, ये जो है कि होम चार्जेस का मतलब था। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसने किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। देखिए किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। ठीक है, तो ये जो है कि आपका अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। ये भी आपके बिहार एससीईआरटी के बुक्स में दिया गया है क्लास 10th में। ठीक है, तो यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना ये जो है कि किया गया था मेजनी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। ठीक है, तो देखिए इसका जो है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो है कि लाला लाजपत राय इसका जो है कि फाइनल राइट आंसर है। ठीक है, ये जो है कि बुक से। ठीक है, लेकिन आयोग माना है ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, तो आप जो है कि इस जो है कि इसको स्टार मार्क कर लीजिए और आप इसको जो है कि बढ़िया से खोज के आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए आयोग इसमें डी माना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आयोग जो है कि आयोग यहाँ पे इसका राइट आंसर डी माना है। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार जो है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में
विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स केलाग ब्रियंट पैक्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर का। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिग शब्द किसे इंगित करता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में जो कार्डिग शब्द है ये जो है कि इंगित किसको करता है, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, इसी को जो है कि ये इंगित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स, ये किसके द्वारा जो है कि लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डेविड हार्डीमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है, और इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद या अध्याय हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये भी जो है कि 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न कह क्या रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो ये जो है कि 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 37 का क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या है? आयोग माना है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, देखिएगा कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1900 जो है कि 49 को 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। इसमें जो है कि कोई भी ऑप्शंस में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है कि फाइनल आंसर के में है। फिलहाल आप याद रखिए, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को जो है कि हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? औद्योगिक क्रांति से देखिए इसी पेपर में 3 से 4 प्रश्न जो है कि पूछे जा चुके हैं। तो औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो इसका जो है कि राइट आंसर देखिए कृषि क्रांति, पूंजी एवं नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो वो थे फ्रेंड्स आपके बी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेंगे क्योंकि ये पूछा जा चुका है एक बार और। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपके स्पेशल जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपने कर लिया। अब इसी पेपर में जनरल स्टडीज के जो 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें के 8 हिस्ट्री के प्रश्न आप जो है कि देखिएगा 63 नंबर का। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 हुआ था? ये तो आपके पीआरटी में भी प्रश्न पूछा गया है, और यही वाला टीआरई 3 में, और देखिए ये टीआरई 2 में पूछा गया, यानी कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठा के पीआरटी में पूछ दिया था। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, ठीक है, चांद और भैरव। ठीक है, ये जो है कि 4 भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स बिहार यूथ लीग का जो है कि गठन हुआ था 1928 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ये जो है कि विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा यहाँ से पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ठीक है, तो देखिए पूना समझौते पर हस्ताक्षर ये जो है कि किया गया था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है और इसको स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ये 2 बार और पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी बाबू कुंवर सिंह। अभी ऊपर देखिए इसी पेपर में जनरल स्टडीज में ही प्रश्न ये पूछ लिया गया था कि जगदीशपुर से जो है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। फिर देखिए इसी पेपर में प्रश्न पूछ दिया है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। तो सबसे पहले आपको जो है कि याद इसमें होना चाहिए कि देखिएगा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, कौन था? लखनऊ का जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसमें इसी में जो है कि चंपारण जो समस्या है ये चर्चा का विषय बना था। ठीक है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जी। ठीक है, और इसी में इसी जो है कि इसी जो है कि कांग्रेस के सत्र के अधिवेशन में जो है कि बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार जो शुक्ल हैं ये जो है कि किसान नेता थे और इसी में जो है कि इन्होंने महात्मा गांधी जी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे और जो है कि ये जो है कि चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा होगी उसको जो है कि समस्या को सुनाया था और बोला था बिहार आने के लिए निमंत्रण भी दिया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो है कि महात्मा गांधी को बिहार या चंपारण आने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था जो कि बिहार के एक किसान नेता थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये जो है कि हसरत मोहानी जी के द्वारा ये इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी, ये चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए। चलिए इसका देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ये इसका जो है कि राइट आंसर सी है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके भी हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखा था आपके नारा से भी 2-3 प्रश्न आपको जो है कि पूछ लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप जो है कि कमेंट करके हमें बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अब कल हम लोग फ्रेंड्स TRE 3 के 9 to 10th के हिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।